मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में भाजपा के नए कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल शिलान्यास किया। 60 लाख रुपए में तैयार होगा अत्याधुनिक ऑफिस। जयसमंद झील में रविवार शाम को डूबने से एक इंजीनियर युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ जावर माइंस से रविवार को पिकनिक मनाने के लिए जयसमंद आया था। मंदिर दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे पिता पुत्र को ट्रक ने मारी टक्कर, पिता की मौत। दशहरे पर टूटी 50 साल पुरानी परंपरा। कोरोना के डर से लंकापति रावण ने लगाया फेस मास्क। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही। रिश्वत लेने वाले पटवारी को भेजा जेल। नीमच की 25 साल की महिला सहित 3 रोगियों ने दम तोड़ा। कोरोना से सबसे कम उम्र की मौत। कलाकार मोहल्लों में जाकर गीतों और नृत्य से करेंगे कोरोना को लेकर जागरूक। और डॉक्टर वत्स को यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन से मिलेगी फेलोशिप। और अब खबरें विस्तार से। जहां एक और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में अपना खुद का कार्यालय नहीं है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उदयपुर में अपना दूसरा हाईटेक पार्टी कार्यालय बनाने जा रही है। शहर के बलीचा की दक्षिण विस्तार योजना में बीजेपी के नए पार्टी कार्यालय का रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत उदयपुर भाजपा के नेता मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय निर्माण समिति के दिनेश भट्ट ने बताया कि 10,000 स्क्वायर फीट में बनने वाले यह भवन पूरी तरह वातानुकूलित होंगे। पहली मंजिल पर पार्टी पदाधिकारियों के कक्ष और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक यहां आयोजित की जा सके, इस तरह का भी विशाल हॉल बनाया जा रहा है। दिनेश ने बताया कि दूसरी मंजिल पर अतिथि गृह बनाया जाएगा। शुरुआती तौर पर 60 लाख का बजट है, लेकिन कार्य के साथ बजट में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का यह दूसरा कार्यालय होगा। इससे पहले शहर के पटेल सर्कल पर 4 मंजिला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बीजेपी का कार्यालय है। राजस्थान में सत्ता में होने के बावजूद तथा देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के बावजूद उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यालय तक नहीं है। कांग्रेस दफ्तर किराए के घर में चल रहा है। बावजूद इसके बीजेपी जहां नए कार्यालय का निर्माण कर रही है, वहीं कांग्रेस अब भी किराए के भवन में पार्टी कार्यालय चला रही है। कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा का कहना है कि हमारी पार्टी गरीब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय अब तक नहीं बना पाए हैं। वहीं नोटबंदी से पहले उदयपुर में पार्टी कार्यालय बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन नोटबंदी ने हमारी कोशिशों को नाकाम कर दिया। जयसमंद चौकी प्रभारी मणिलाल मीणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश हाल जावर माइंस निवासी रजत गुप्ता, दोस्त अजमेर निवासी मुनेन्द्र विकास सहित कार में जावर माइंस से जयसमंद दशहरा व संडे पिकनिक मनाने के लिए आए थे। पिकनिक मनाने के बाद जयसमंद गामड़ी स्थित वलकुंडा मार्ग पर झील किनारे नहाने गए थे, जहां शाम करीब 4 बजे रजत का पैर फिसल गया और वह झील की गहराई में चला गया। युवक को डूबता देख अन्य साथियों ने शोर मचाया। इस पर आसपास के ग्रामीणों व राहगीर मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर जयसमंद चौकी हेड कांस्टेबल वक्त सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे के बाद शव को बाहर निकालकर झाड़ोल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश से परिजनों के आने पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम में मामला दर्ज किया जाएगा। मृतक जावर माइंस स्थित फीडबैक जावर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। इधर हादसा होने की खबर मिलते ही पाल के समीप हाथी के पास सेल्फी ले रहे और मछलियों को दाना खिला रहे पर्यटकों को देखकर पुलिस हरकत में आई और उनको झील किनारे से पाल की तरफ भेजकर हिदायत दी। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंदिर से दर्शन कर लौटते समय बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पिता की कुचल जाने से मौके पर ही मौत हो गई और पुत्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार देवीलाल पुत्र चंपालाल लोहार निवासी टीडी हाल सेक्टर 9 निवासी अपने बेटे जयेश के साथ बाइक पर सवार होकर मावली में नवरात्रि पर दर्शन करने गए थे, जहां से पिता पुत्र दोनों बाइक पर आ रहे थे। देबारी में घाटा वाला माताजी के मंदिर से कुछ दूर पीछे से एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे देवीलाल ट्रक के सामने गिर पड़ा। ट्रक देवीलाल को कुचलते हुए निकल गया। इससे देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जयेश के दूसरी तरफ गिरने से मामूली चोटें आई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। शव को मोर्चरी में रखवाया गया और ट्रक को जब्त कर रास्ता खुलवाया। मृतक का रविवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में हर साल विजयादशमी के मौके पर विशालकाय दशानन रावण और उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ का दहन होता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उदयपुर की वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन नहीं हो सका। गांधी ग्राउंड में इस साल दशानन रावण का दहन नहीं हुआ, जिसके चलते उदयपुर की सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से शहर के शक्ति नगर में सांकेतिक रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंकापति रावण पर भी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते असर से डरा हुआ नजर आया और चेहरे पर फेस मास्क लगाकर
आम लोगों से सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील करता रहा। वहीं दशानन रावण के इस अनूठे रूप को देख लोग भी अचंभित नजर आए। उदयपुर में 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब शहर के गांधी ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। इसके चलते शक्तिनगर में सांकेतिक तौर पर दशानन रावण का दहन किया गया। उदयपुर में अब तक कोरोना से जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें ज्यादातर रोगी 50 से ज्यादा उम्र या अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन शनिवार को अब तक के सबसे कम उम्र की रोगी की मौत हुई। ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में शनिवार को नीमच निवासी 25 वर्षीय महिला ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी भी नहीं थी। इससे पहले भी कम उम्र में 26 वर्षीय बांसवाड़ा निवासी युवती की मौत हो चुकी है। ये मौतें बताती है कि कोरोना अब बुजुर्गों को ही नहीं युवाओं को भी घेर रहा है। इनके अलावा शनिवार को सलुम्बर निवासी 69 वर्षीय पुरुष, राजसमंद निवासी 72 वर्षीय पुरुष की भी मौत हुई। अब तक उदयपुर में 139 संक्रमितों की जान जा चुकी है। वहीं 45 नए रोगियों के साथ अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 6841 पर पहुंच गया है। कलेक्टर चेतन देवड़ा ने पूर्व संक्रमित मरीजों से अपील की है कि वे री इन्फेक्शन या कमजोरी या अन्य बीमारियों की वजह से घबराएं नहीं। एमबी अस्पताल में पहुंचकर समय पर सही इलाज और चिकित्सा की सलाह लें। कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि 30 वर्षीय पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर, 32 वर्षीय पुरुष रेजिडेंट डॉक्टर और 29 वर्षीय महिला डॉक्टर और 32 वर्षीय शिक्षिका में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अब उदयपुर में कोरोना के 255 एक्टिव केस बचे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हत्थे चढ़ी रिश्वतखोर पटवारी को ब्यूरो ने न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। ब्यूरो की पुलिस निरीक्षक डॉक्टर सोनू शेखावत ने बताया कि हेमलता पत्नी हंसराज प्रजापत निवासी लखावली की शिकायत पर ब्यूरो की टीम ने नीमच माता स्कीम देवाली निवासी कड़िया पटवारी रेखा को उसके घर पर 800 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके बाद ब्यूरो की टीम ने इसके घर की तलाशी ली तो सामान्य वस्तुएं ही मिली। पटवारी को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर निगम भी कई कार्यक्रम कर रहा है। डिप्टी मेयर और स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि शहर में मास्क वितरण के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब विभिन्न सामाजिक संगठन पहल से जुड़ रहे हैं। लोक कलाकार उदयपुर की गलियों में लोक गीतों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रविवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक लोक कला मंडल के 6 पारंपरिक कलाकार दहली गेट से धान मंडी, मंडी की नाल, भड़भुजा घाटी, बड़ा बाजार, घंटाघर क्षेत्र की गलियों में लोक गीतों पर बनाए कोरोना दूर भगाओ के गाने गाएंगे। गीत संगीत के बीच कोरोना जागरूकता के लिए नृत्य की प्रस्तुति भी देंगे। नगर निगम और उदयपुर माहेश्वरी समाज कोरोना जागरूकता रैली रविवार सुबह 8 बजे निकालेगा। फतेह सागर लिंक नहर से पीपी सिंगल मार्ग होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंचेगी। उदयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. वत्स के ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन ने फेलोशिप प्रदत्त कर सम्मानित करने का अनुमोदन किया है। ये फेलोशिप प्रत्येक वर्ष विश्व में मेडिसिन क्षेत्र के गिने चुने चिकित्सक विज्ञानियों को प्रदत्त की जाती है। डॉक्टर वत्स को ग्लासगो रॉयल कॉलेज की उक्त फेलोशिप राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बतौर सिविल असिस्टेंट सर्जन CAS 6 वर्ष के सेवा काल, इसके बाद MD और DM की डिग्रियां अर्जित करने के बाद 15 वर्षों में वर्टिगो पर किए गए शोध और दक्षिणी राजस्थान में इसके उपचार का एक नया सेवा क्षेत्र सृजित करने पर मेरिट के आधार पर प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर वत्स कई वर्षों से देश विदेश में वर्टिगो विषय पर आमंत्रित पत्र वाचन करते नजर आ रहे हैं। वहीं शोध पत्र भी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में लिखते रहे हैं। डॉक्टर वत्स ने इस सम्मान का श्रेय उनके गुरु प्रोफेसर HK बेदी, प्रोफेसर कैलाश जैन, प्रोफेसर A.A. सेफी को दिया। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। CBC न्यूज
न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।